अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुज़ुर्ग और तीसरी सदी के इल्म व मार्फत के इमाम थे। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके मामू और शेख व मुरब्बी थे। 7 साल की उम्र में जब उनसे शुक्र के बारे में पूछा गया तो फरमाया, शुक्र की तारीफ़ यह है कि जब अल्लाह ताला कोई नेमत अता करे तो उसकी वजह से कभी नेमत देने वाले की नाफरमानी ना करे। ये सुनकर लोगों ने कहा, आपकी क़ुव्वत गोयाई अल्लाह का दिया है। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह से फ़क़ा की तालीम मुकम्मल फरमाई और 20 साल की उम्र में अफ्ता की मसनद पर फाइज़ हो गए। कुरान और हदीस के बारे में फरमाया करते, जो शख्स कुरान करीम का हाफिज़ और हदीस रसूल का कातिब ना हो उसकी अतबा ना किया करो, क्योंकि हमारे मज़हब की बुनियाद कुरान और हदीस है। वो इल्म शरीयत के साथ साथ इल्म तरीक़त के भी इमाम थे। अपने बारे में फरमाया करते थे कि मुझे सुलूक व मार्फत का बुलंद तरीन मकाम फ़ाका कशी, तर्क दुनिया और शब बेदारी की वजह से हासिल हुआ है। वाज़ गोई से दूर भागते थे। एक मरतबा ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ कहने का हुक्म दिया तो बयान करना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर बहुत से लोग ईमान कबूल कर लेते थे। मौत के वक्त ज़िक्र में मसरूफ़ थे कि इसी हाल में 297 हिजरी में जुमा के दिन अपने मालिक हकीकी से जा मिले और इमाम करखी के कब्रिस्तान शोनेरिया में दफन किए गए। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। चूंटी। चूंटी भी अल्लाह की अजीब मखलूक है। इतने से छोटे जानवर में अल्लाह ताला ने आँख, कान, नाक दिल व हाथ और पैर कितनी कारीगरी से बनाए, फिर इसको सोचने, समझने और सूंघने की बेपनाह सलाहियतों से नवाजा। वो 1 मील की दूरी से मीठी चीज़ का सूंघ कर पता लगा लेती हैं। चूंटियों के सरदार को जब कोई चीज़ मिलती है तो वो अपने मातहत तमाम चूंटियों को बुलाती है और वो इस चीज़ को उठाकर अपने बिलों में ले जाती है। अगर किसी दाने के जमने का ख़तरा महसूस करती है तो उसके टुकड़े कर देती है और गर्मी के मौसम में सर्दी के लिए और इसी तरह बरसात का मौसम आने से पहले ही ज़ख़ीरा जमा कर लेती है। बगैर किसी मशीन वाले के गर्मी और बरसात के मौसम की खबर इन्हें किसने दी? इतनी छोटी सी मखलूक को ऐसे ऐसे हुनर सिखा देना अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। ईद-उज़्ज़ोहा की नमाज वाजिब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद-उज़्ज़ोहा के दिन सबसे पहले हमें ईद-उज़्ज़ोहा की नमाज़ पढ़नी चाहिए, फिर वापस आकर कुर्बानी करनी चाहिए। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक किया, और जिसने नमाज से पहले ज़ुबा कर दिया तो ये ज़ुबा एक ऐसा गोश्त होगा जिसे उसने अपने घर वालों के लिए जल्दी से तैयार कर लिया है। यह हरगिज़ कुर्बानी ना होगी। फ़ायदा। ईद-उज़्ज़ोहा के दिन सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद से लेकर ज़वाल तक के दरमियान ईद-उज़्ज़ोहा की 2 रकात नमाज अदा करना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। कुर्ते का इस्तेमाल करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में कमीज़ बहुत पसंद थी। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। 3 कामों का अज्र मिलता रहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो 3 कामों के अलावा उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। नंबर 1, ऐसा नेक काम करना जिसका नफ़ा लोगों को उसके मरने के बाद भी मिलता रहे। नंबर 2, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाए। नंबर 3, ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। बीवी को शोहर के खिलाफ भड़काना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम मुसलमानों में से नहीं जो किसी औरत को उसके शोहर के ख़िलाफ़ या किसी गुलाम नौकर को अपने आका मालिक के ख़िलाफ़ भड़काए। नंबर 7, दुनिया के बारे में। ज़रूरतमंदों पर खर्च करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, तुम दूसरों यानी ज़रूरतमंदों पर खर्च करते रहो, मैं तुम पर खर्च करता रहूँगा, यानी अल्लाह ताला उन्हें अपने गैब से अता फरमाएगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में। आसान हिसाब। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने बाज़ नमाज़ों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करते हुए सुना, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आसान हिसाब का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान हिसाब यह है कि बंदे के आमाल नामे पर नज़र डाली जाए और उससे दरगुजर किया जाए, यानी कोई पूछ गछ और जरह ना की जाए। ऐ आयशा,
جس کے حساب میں زنجرہ کی جائیں گی اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سنوت سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت استعمال کیا کرو، اس لیے کہ ان دونوں میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ فائدہ: سنوت وہ شہد ہے جو گھی کی مشق میں رکھا گیا ہو، اور سنا ایک خود اگ آنے والی جھاڑی ہے جو دستاور یعنی جلاب لانے والی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل و روزی تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بچوں، یہ ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ اس طرح کا 5 منٹ کا مدرسہ ہم روز پیش دست میں لیتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا عمل جاری رہے گا اسکول شروع ہونے پر۔ اللہ حافظ۔